हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल फ्लो क्या होते हैं इनको समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट देखे थे और आज हम लोग कंट्रोल फ्लो और कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इनको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इनका क्या सिंटैक्स होता है। In JavaScript, conditional statements or control flow statements are used to control the flow of programs execution based on certain conditions or decisions. तो जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो कई सिचुएशंस में हमें ये डिसाइड करना होता है कि अभी प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। लाइक अगर हमें फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक नेम प्रिंट करना है किसी भी पर्सन का, बट कंडीशन ये है कि अगर पर्सन 18 प्लस है, लाइक उसकी एज 18 से ज़्यादा है तभी उसका नेम प्रिंट हो, अदरवाइज नेम प्रिंट ना हो। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल फ्लो का यूज़ करते हैं। तो ये सम मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये हैं। हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं कुछ केसेस में, और इसी का एक शॉर्ट एंड फॉर्म टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक शॉर्ट सर्किट कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो इनको एक एक करके हम लोग अभी समझेंगे विथ एग्जांपल्स। तो आइए सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को समझते हैं। फॉर सपोज, जैसे कि अभी मैंने बोला था, नाम प्रिंट करना है, लेकिन अगर पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है तो ओके, हम लोग यूज़ करते हैं लेट एज इज इक्वल टू एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एज, और उसमें डिफाइन कर रहे हैं 19। ओके, इफ़ इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 19, और हम लोग उसको करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हम लोग इसमें कंसोल लगा रहे हैं प्रिंट कराने के लिए। एज ही प्रिंट करा दे रहे हैं कि अगर एज 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है तो हम लोगों को वो एज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी कंसोल पे। ओके, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ओके 19, अभी हम लोग इस एज को 17 कर देते हैं, चेक करते हैं तो कोई आउटपुट नहीं आया। ओके, तो ये एक इफ स्टेटमेंट हुआ। ये बता रहा है कि अगर एज 18 से ज़्यादा होगी तो हम लोग इसको प्रिंट कर पाएंगे इसको। और इसमें सिंपली इफ़ और एक पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और उसके अंदर कंडीशन डालते हैं इस तरह से, और करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना को जो एग्जीक्यूशन कराना है उसको लिखते हैं। ओके, अगर फॉर सपोज अगर एज यूज़र की 18 से कम है तब क्या प्रिंट कर रहे हैं, उस केस में हम लोग एल्स का यूज़ करते हैं। इसके आगे इस वजह से कि एल्स लिखते हैं और करली ब्रेसेस लगाते हैं, और इसके अंदर एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ़ इन केस अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है तब तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा। पर अगर 18 से कम है तब ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है। तो इसको बोलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग प्रिंट करा देते हैं एज इज़ लेस देन 18, और इसमें प्रिंट करा देते हैं ग्रेटर देन 18। ओके, इसको चेक करके देखते हैं, एज इज़ लेस देन 18, ये एल्स वाला ब्लॉक रन हुआ है। अगर ये 25 या 28 होता तो एज इज़ ग्रेटर देन 18, ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। ओके, तो ये दो लोग हम लोगों ने देख लिए हैं। ओके, अब एल्स इफ देखते हैं। अगर इसी में फॉर सपोज किसी की एज 18 है तो उस केस में हम लोग इस एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंटेक्स इस तरह से होता है कि एल्स, इसके जस्ट बाद इफ़, इसमें फिर से पैरेंथेसिस एक कंडीशन डालनी होती है। इसमें एज इक्वल टू
18 हम लोग पुट कर सकते हैं, और इसके जस्ट बाद एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसमें एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर हम लोग इसको 18 लेते हैं तो एज इज़ लेस देन 18, क्योंकि हम लोगों ने एज इसमें 18 और यहाँ पे हम लोग इसको एज इज़ इक्वल टू 18, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। एज इज इक्वल टू 18, क्योंकि इस कंडीशन में एज 18 है। अब इसमें हम लोग एक एल्स और ले लेते हैं लास्ट में, और एल्स में कोई पैरेंथेसिस देने की नीड नहीं होती है। इफ़ में हम लोगों को पैरेंथेसिस और कंडीशन डालनी होती है, इफ़ और एल्स। इफ़ में, एल्स में सिंपली ये लास्ट केस होता है, इसमें हम लोग कंडीशन लिखने की नीड नहीं होती है। और इसमें लेस देन 18, अगर ये 16 है तो एज इज लेस देन 18। सो इस तरह से हम लोगों ने 3 ब्लॉक को समझ लिया है। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ एल्स। अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखते हैं। ये भी कंडीशंस लाइक पुट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट सिंपली अगर आपके पास कंडीशन, एक कंडीशन है जैसे कि एज 18, और इसके अंदर काफ़ी सारा एक कोड है जो कि एग्जीक्यूट करना है, काफ़ी सारा कोड ऑफ लाइन्स हो सकता है जब आप आगे लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। बट कई केसेस ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे बनाने होते हैं कि जिसमें हम लोगों को कंडीशंस कई सारी डालनी होती हैं, पर एग्जीक्यूशन एक लाइन का ही होता है। लाइक यहाँ पे इसके अंदर का कोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 लाइन 2 लाइन कुछ लाइनों का होता है, बट कंडीशन बहुत सारी होती हैं। फॉर सपोज़ कि मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसमें काफ़ी सारे इफ एल्स लिखने होते हैं। तो उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग सिंटैक्स देखते हैं इसका किस तरह से होता है। ओके, उसको समझने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट, और वी कैन से कॉन्स्ट मंथ इज इक्वल टू जैन। ओके, अब हम लोग एक स्विच केस बनाएंगे, स्विच मंथ। ओके, अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे और इसमें देखेंगे केस अगर जैन है तो इसमें हम लोग प्रिंट कर लेंगे इट्स करेक्ट। ओके, केस फैब, तो इसमें हम लोग प्रिंट कर लेंगे इट्स करेक्ट। और फॉर सपोज वी कैन से लाइक इट्स जैन, इट्स फैब। ओके, और इसका एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। डिफ़ॉल्ट केस में इसमें हम लोग लिख देंगे इट्स नॉट अ मंथ। ओके, तो इसको सिंटैक्स हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और पैरेंथेसिस में हम लोग उस वेरिएबल का नाम डालते हैं जिसकी कंडीशन हमें मैच करनी है कि ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ओके, एंड कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग केस लिखते हैं कि अगर केस, और यहाँ पे हम लोग इसकी कंडीशन को लाइक वैल्यू मैच कराने के लिए कंडीशन डालते हैं कि अगर ये वैल्यू इस मंथ से मैच कर गई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और नहीं मैच करी तो उसके आगे चेक करेगा। तो आगे केस, फिर से केस लिखेंगे, केस अगर ये वैल्यू इस वाले मंथ से मैच कर गई तो ये वाला एग्जीक्यूशन होगा, ये वाला कोड ऑफ लाइन चलेगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो एक डिफ़ॉल्ट केस हम लोग इसमें डालते हैं, और डिफ़ॉल्ट में ये वाला केस चलेगा। ओके, तो के, और इसका सिंटैक्स ये होता है कि केस और उसकी वैल्यू, जो भी ये मंथ है उसकी वैल्यू, और यहाँ कॉलन लगा के, और हम लोग उसके बाद जस्ट कोई कर्ली ब्रेसेस और कुछ नीड नहीं होती, डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। बट इसमें एक चीज़ और है कि हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये इस ब्लॉक से ब्रेक हो जाए।
और उसके बाद वाला कोड ना चले। अगर हम लोग अभी ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो सारे कोड ऑफ लाइन्स रन हो जाएंगे। लेट्स सी, एज इज़ लेस देन 18, वो फर्स्ट वाले से आ रहा है। उसके बाद इट्स जैन, इट्स फैब, इट्स नॉट अ मंथ, ये तीनों रन हो गए हैं। तो हम लोग इसको इसमें ब्रेक यूज़ करेंगे। ओके, सारे ही केस के बाद, तो अभी जो केस हम लोगों को मैच करेगा कंडीशन, जैसे जैन, तो वो उसके चलने के बाद ही ब्रेक हो गया। अगर ये फैब होता तो ये इट्स अ फैब, अगर ये मार्च होता तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन उसको मैच नहीं कर पा रही है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला केस चलेगा और ये लिख के आएगा इट्स नॉट अ मंथ, राइट। ओके, इसमें हम लोग एक और केस बढ़ा सकते हैं, मार्च। तो अभी ये इट्स अ मार्च प्रिंट करेगा, इट्स अ मार्च। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये स्विच स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया है, इसको भी ऊपर पुट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये सिंपल एक शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है इफ़ एल्स का। इसमें हम लोग इफ़ और एल्स कंडीशंस जो यूज़ कर रहे हैं उसको एक ही लाइन में हम लोग उसको लिख सकते हैं। ओके, इसको समझने के लिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर सपोज एज हम लोग ये ऊपर वाली यूज़ कर लेंगे, एज। ओके, तो एज इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क। ये जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे ये इफ़ कंडीशन कहलाता है। ये इफ़ वाला, ये वाला चलेगा। ओके, इसको हम लोग ये कर लेंगे। ओके, ओके, इट्स लेस देन 10, ग्रेटर देन 10। इसको हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं। ओके, और एल्स स्टेटमेंट चलाने के लिए हम लोग इसमें कॉलन का यूज़ करेंगे और जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो जो जिस तरह से इसमें एल्स में कंडीशन चल रही थी वो चलेगी। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इसमें पुट करेंगे लेस देन 10। अगर एज 10 से ज़्यादा है तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला कोड रन हो जाएगा। और अगर एज 10 से कम है तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये वाली कंडीशन रन होगी, ये वाला कोड लाइन ऑफ कोड चलेगा। तो इफ़ और एल्स इसमें एक ही लाइन में हम लोगों ने यूज़ कर लिया, इट्स कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसको रन करके देख लेते हैं। एज की वैल्यू भी हमारे पास 16 है, तो जो कि 10 से ज़्यादा है तो ये वाला कंडीशन चलना चाहिए। सो इट्स ग्रेटर देन 10। अब हम लोग एज की वैल्यू 9 कर देते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे, सो इट्स लेस देन 10, फाइन। सो ये शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स का टर्नरी ऑपरेटर, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग कंडीशनल शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स देखेंगे। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें एक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1। अगर ये एग्जीक्यूट होके इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आती है तो हम लोग डबल एम्परसेंट का यूज़ करते हैं और एक्सप्रेशन 2 रन होगा। इट मीन्स अगर एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है और इसकी वैल्यू या इसकी कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि एज इज़ ग्रेटर देन 10, अगर ट्रू होता है तो ही ये एक्सप्रेशन 2 रन होगा, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेम वाइज एक दूसरा होता है जिसमें हम लोग डबल पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। इसका जस्ट अपोजिट है ये। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एज के एग्जांपल से समझ लेते हैं। एज इज़ ग्रेटर देन 10, देन ओनली कंसोल रन होगा। इट्स ग्रेटर देन 10,
ये पहला वाला, और दूसरे वाले को हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी एज की वैल्यू 9 है, जो कि 10 से कम है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओनली ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इट्स ग्रेटर देन 10। ओके, इसको लेस देन कर लेते हैं। इट्स लेस देन 10, और ये इसका भी लेस देन 10, इसको कमेंट कर देते हैं एक सेकेंड के लिए। इट्स लेस देन 10, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी आया इट्स लेस देन 10। अगर 10 की वैल्यू हम लोग 20 ले लेते हैं, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ये वाला कंडीशन रन होगा, तो इट्स ग्रेटर देन 10। ओके, तो इसमें सिंपली हम लोग डबल एम्परसेंड और डबल पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म लाइक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। तो इसको भी हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अभी तो हम लोगों ने कंडीशनल फ्लो और स्टेटमेंट्स को समझा कि कैसे कंडीशंस को हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट में लूपिंग कैसे काम करती है उसको समझेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आपको आगे आने वाली चैनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दी चैनल। थैंक यू।